से बोल रहे हैं। अब मोबाइल चीज ही ऐसा है, ऐसा संसार है जिसका कोई और छोर नहीं है। एक बार इस मोबाइल में कूद पड़े तो भाई आपका ध्यान किसी और चीज पे जयबे नहीं करता है। अब बाहर में तो चलता है, लेकिन कई बार ये मोबाइल जो है डिजिटल दूरी पैदा कर रहा है परिवार के लोगों के बीच में। ऐसे में क्या होता है कि बगल में बैठ के हमारे जो घर के लोग हैं कुछ बतियाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम है कि मोबाइल रखने का नामे नहीं ले रहे हैं। तो अभी के समय में अगर देखा जाए तो परिवार को तोड़ भी रहा है और बहुत हद तक जोड़ता भी है। जोड़ता इस मायने में है कि अब जो परिवार का सदस्य दूर दराज में रह रहा है, भाई वीडियो कॉल पर बतिया लिए, हालचाल समाचार ले लिए, दुख दर्द थोड़ा उनका बांट लिए, थोड़ा हम जो है अपना दुख दर्द बांट लिए। तो ऐसे में जो है कुछ फायदा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि हम अभी बताए ना कि मोबाइल हाथ में जब है तो कैमरा मेरा रोल हो गया, हमको पता नहीं चल रहा है। घर में लोग बैठ के बगल में बतिया रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। तो आज हम इसी विषय पर बतियाएंगे कि मोबाइल जो है वो परिवार को जोड़ रहा है कि तोड़ रहा है। चलिए अब जो है लोगों से बतियाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, आइए। तो मोबाइल एक ऐसा विषय है जिस पर अगर एक बार चर्चा शुरू हो गई तो भाई चर्चा खत्म नहीं हो सकती है। और एक तरह से कहा जाए कि तर्क भी जब शुरू हो जाएगा तो तर्क का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन हाँ, अपने अपने जो विचार है लोगों के वो बहुत मायने रखते हैं। और विचार यही है कि मोबाइल जो है वो परिवार के मामले में, वैसे तो उसका बहुत सारा यूज भी है, बहुत सारा मिसयूज भी है, लेकिन अब जब परिवार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो परिवार के दृष्टिकोण से मोबाइल परिवार को एक कर रहा है, जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? क्या लगता है अभी के समय? मेरे ख्याल से जो है सो मोबाइल तो आवश्यक है ही आज के परिप्रेक्ष्य में। इससे अगर ये कहें कि आधा 50-50% का मामला है तो इसमें कोई अति नहीं होगी, गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर कहीं मोबाइल से जुड़ाव हो रहा है तो कहीं अलगाव भी हो रहा है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए बैठता है आज के डेट में तो सिर्फ मोबाइल के विषय में ज्यादा सोचता है, पढ़ाई के विषय में कम। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल जो है के कारण आज परिवार टूट रहा है मेरे ख्याल से। मोबाइल के कारण कैसे? क्योंकि सभी आदमी अपने अपने मोबाइल के पीछे लगे हुए हैं। घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, ये किसी को ज्यादा मतलब नहीं रहता है। असल जिंदगी से ज्यादा इस मोबाइल को हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। ये एकदम सही बात है। लेकिन कुछ दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ये अगर हम ये कहें कि बहुत दूर अगर किसी से बात करना है तो पहले हम लोग को पत्र लिखना पड़ता था, ये लेकिन आज के डेट में है कि मिनटों में बात कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी फायदा भी है, बहुत सारा लाभ भी है। जब परिवार में रहते हैं हम लोग, फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं, तो फिर मोबाइल उसमें क्या भूमिका निभाता है? क्या मोबाइल एक कर देता है या फिर कुछ दूरी भी पैदा करता है? देखिए, जैसे कि हमारे सर ने बताया, बिल्कुल वो सही है, ठीक है, 50-50 वाली कंडीशन तो है। लेकिन जब अगर मान लेते कोई भी बच्चा अगर दूर रहता है तो ऐसे कंडीशन में जो मोबाइल है ये जोड़ने का काम करता है। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए, ज्यादातर तो अब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हुआ कि बहुत दूर दूर बच्चा है, फिर भी मम्मी सब जो है अपना वीडियो कॉलिंग कर लिए, कॉल कर लिए, उस सबसे बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से तो जोड़ देता है फैमिली को। बिल्कुल। लेकिन इन कंडीशन जो बच्चा बहुत सारे जैसे कि जो घर पे भी रहते हैं तो क्या होता है कि पेरेंट को, मतलब पेरेंट जैसे अपना ओपिनियन देते रहते हैं या कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में बच्चा ना मोबाइल में एकदम व्यस्त रहता है, जैसे गेम खेलना हो गया या फिर कुछ भी करना हो गया, वो पेरेंट के बात को अवॉइड करता है। तो ऐसे कंडीशन में वो तोड़ता भी है, मोबाइल जो है एक तरफ से तोड़ता भी है और एक तरफ से जोड़ता भी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों पहलू है इसका, अच्छा भी है और बुरा भी है। बिल्कुल इन्होंने सही बोला कि कई बार क्या होता है कि अगर घर में कोई जरूरी बात करना है तो हम लोग को 4-5 बार एक ही बात बोलना पड़ता है। पहले मोबाइल साइड में रखो तो ऐसे बोलना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा है ना कि मोबाइल जो है वो मतलब बच्चे को बिगाड़ भी रहे हैं। क्योंकि वो लोग हमेशा ये है कि पढ़ाई पे कम फोकस करना, मोबाइल पे ज्यादा, उनका ध्यान मोबाइल पे ज्यादा रहता है। आजकल देखिएगा कि मतलब गेम में ज्यादा बच्चे लोग बिजी रहते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, फोन पे लगे रहते हैं। तो और यही है कि जो बच्चा दूर रहते हैं उनके लिए तो ठीक है कि माँ बाप को कनेक्शन हमेशा जोड़ते रहते हैं, या वीडियो कॉल हो गया, बात हो गया अपना, है ना। तो ये दोनों सर जैसा बोल रहे हैं वैसा दोनों है कि अच्छा, जैसा कि आप बोली कि गेम आजकल लोग खेलते हैं, गेम तो हम ये देखते हैं कि कुछ जो 1-2 गेम आता है जिसपे लोग खेलते खेलते बात भी करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि 1-1.5 घंटा जिसको लोग नहीं जानते हैं उससे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मम्मी पापा अभी के समय में ये चाहे कि 1 घंटा तुमसे बतियाना है,
जरा बैठो यहाँ पे, मोबाइल साइड में रखो। वो कभी नहीं बैठेंगे। हाँ। वो लोग मोबाइल में आजकल एक पबजी आ गया है, उसमें मतलब ज्यादा बच्चे, ये आप लोग 1.5 घंटा बोल रहे हैं, बच्चे 5-5 घंटा तक अपने दोस्त से बात करते हैं, लगातार खेलते रहते हैं। 5 अभी अगर रोड पे भी जाइएगा तो रोड पे के साइड में भी बच्चे बैठ के गेम खेलते रहते हैं। हम तो आजकल के बच्चों को देखते हैं कि फंक्शन के बीच में बैठ के, हाँ, फंक्शन के बीच में भी बैठ के वो फोन चलाएंगे। मतलब पढ़ाई पे उनका कम फोकस रहता है और मतलब उसको गेम खेलने में उसको ज्यादा, और वैसे बच्चे को इसीलिए वो बात करते हैं ताकि दोनों का मानसिकता मिलती है। वो भी जिसे बात करते वो भी गेम खेलने, वो भी 5 घंटा दे रहा है एक दूसरे का, मतलब ये ऐसा हो रहा है। तो एक तरह से मोबाइल में टाइम वेस्ट बहुत, वो व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो फोन को किस तरह से यूज करना चाहता है। वो व्यक्ति पे तो बिल्कुल मतलब निर्भर करता है कि वो। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, चलिए मोबाइल के अभी के समय में तो ऐसा नहीं है कि अगर मोबाइल से कोई दिक्कत हो रहा है तो मोबाइल हम छीन के रख लेंगे। अभी तो छीनने से भी काम नहीं बनेगा, मोबाइल सबके लिए जरूरी है, खासकर जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं वो तो बहुत सारा चीज मटेरियल मोबाइल पे आता है, तो मोबाइल छीन भी नहीं सकते हैं, तो फिर तो कैसे काम चलेगा? ये कर सकते हैं कि हम उसके यूज को सीमित कर दें, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं मिसयूज काफी कर रहे हैं, यूज से ज्यादा मिसयूज हो रहा है फोन का। तो उस मिसयूज को रोकने के लिए हम कुछ रेस्ट्रिक्शन, पेरेंट्स का हक बनता है कि वो रेस्ट्रिक्शन लगाएं उस पे और सीमित यूज करने दें कुछ क्षेत्रों में उसका, जिससे उसका जैसे कि बेनिफिट्स ज्यादा मिले बच्चों को, इसका डिसएडवांटेज मिलने के अलावा बेनिफिट्स लोगों को मिले और लोग इसका यूज करें, क्योंकि अब फोन को डायरेक्ट आप छीन भी नहीं सकते हैं बच्चों से। तो जैसे कि बहुत सारा ऐप आता है जिसमें टाइमिंग आप लगा के उसको वो कर सकते हैं, टाइम लिमिट कर सकते हैं आपका। तो जिस ऐप पे आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आपको लग रहा है फोन पे हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उसमें ऐप टाइमिंग रहता है, आप टाइमिंग लगा के उसके टाइम को सेव करके और अपने अलग फील्ड में आप टाइम को दें। तो मोबाइल क्या अभी के समय में इतना जरूरी हो गया है कि हम अपने माँ बाप को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने घर वाले को भी नहीं समझ पा रहे हैं और मोबाइल ज्यादा जरूरी हो गया है? हाँ, मोबाइल तो मेरे हिसाब से तो अच्छा भी है और बुरा भी है। क्योंकि हम तो पढ़ाई में फोन से ज्यादा यूज करते हैं और अपने पेरेंट्स से यहाँ दूर रहते हैं, तो बात करने में भी हमको अच्छा होता है। और मेरे हिसाब से तो अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि अच्छा, तो आपने ये बता दिया कि हम फैमिली से दूर रहते हैं, तो मम्मी को जब भी दिमाग में आया कि बेटी क्या कर रही होगी, तुरंत फोन लगा दिए, लगा के पता करते हैं क्या कर रही है, कहाँ है, या कभी लगा कि खाना खाई होगी कि नहीं, आज ही गई है, पहुंची कि नहीं, तो तुरंत फोन कर लिए। नुकसान कहाँ पे देखती है? नुकसान जैसे में आजकल तो हम देखते हैं ज्यादातर फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे सब, पहले होता था कि सब एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अब देखते सब खुद में लगे रहते हैं, फोन में रील्स वगैरह देखते रहते, कोई को किसी से कोई मतलब नहीं उतना। फोटो खिंचवा लिए, उसके बाद बैठ जाते हैं आराम से। फोटो ही खिंचवाने तक हाँ, फोटो ही खिंचवाना है, उसके बाद सब अपना अपना। पहले था कि सब जाते एक दूसरे से बात करते, क्या है क्या नहीं, ये सब। फैमिली के मामले में मोबाइल क्या रोल अदा करता है? फैमिली के मामले में जो दूर रहते हैं उनके लिए इजी है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो घर में रहते हैं उनके लिए बहुत, जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हो रहे हैं आजकल, खाना भी खाते हैं तो फोन देख के ही खाते हैं, आज आदत हो गया है। तो खाना खाएंगे। हाँ, और पेरेंट्स भी अपने आप को मतलब छुड़ाने के चक्कर में कि हाँ तुम फोन देख के खा लो, मुझे छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, इसलिए फोन उनको दे देते हैं। ये गलत है, उसका स्टार्टिंग से ही उनको फोन का लत लग जाता है, स्टार्टिंग से वो गेम, मोबाइल, यूट्यूब सब चीज देखने लगते हैं। अच्छा, चलिए, उस समय तो हम लोगों ने मोबाइल का लत लगा दिया कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा हमको थोड़ा देर जो है वो छोड़ देगा, हम काम कुछ कर लेंगे, तब तक मोबाइल देख लेगा। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और जब उसको मोबाइल का आदत लग जाता है और हम चाह के भी नहीं छुड़वा पाते हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमें। हाँ, फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि हाँ मतलब मोबाइल उसको छुड़वा दे, लेकिन उसको आदत लग जाता है, तो कोई भी चीज करेगा तो फोन देख के ही करेगा, कुछ पढ़ेगा लिखेगा चाहे कुछ भी करेगा, खाना भी खाते वक्त फोन ही देखेगा वो। तो कई बार तो बच्चा को हम देखते हैं खाना ही नहीं खाता है अगर मोबाइल ही देखे तो। हाँ, आदत हो गया है बच्चे लोग को, सुबह शुरू से ही आदत लगा दिया है पेरेंट्स लोग की, ताकि अपना जान छुड़ा सके, है ना, हमारा काम आसान और बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट के लिए वही बोझ हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए एक जो पूरा परिवार है जिसमें भाई बहन माँ बाप सब लोग हैं, अगर वहाँ पर हम लोगों को एक साथ बैठ के खाना खाना है, एक साथ बैठ के नाश्ता करना है, एक साथ बैठ के 1-1.5 घंटा बात करना है, तो क्या उस कंडीशन में कोई बिना मोबाइल अपना छुए हुए बात कर सकता है उतना देर तक? बहुत कम ही ऐसा फैमिली होगा जहाँ पे बच्चा लोग फैमिली का रिस्पेक्ट करते होंगे और बिना मोबाइल के साथ खाना खाते होंगे, नहीं तो ज्यादातर से तो हम ही लोग के फैमिली में सब, मेरा भाई लोग भी रील्स देखते रहता है, खाते रहता है या फिर जो भी हो, जबकि मतलब खाना खाने के समय भी मोबाइल नहीं छूट पाता है। नहीं छूट पाता है। हम लोग का भी थोड़ा आदत बिगड़ ही गया है। हम लोग के भी स्टेट में रूल लगा दिया जाता है ना कि 16 साल से कम बच्चा को मोबाइल ना यूज किया जाए। कर्नाटक लगा है, बीच में ऐसे हुआ भी था कि शायद ये नियम लगना चाहिए, है ना? हाँ, सबके लिए भी अच्छा रहता, फैमिली के लिए भी, हम लोग के लिए भी।
अच्छा, आप क्या कहती हैं, परिवार को जोड़ रहा है मोबाइल कि थोड़ा परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है, तोड़ रहा है आपस में? एक तरह से जोड़ भी रहा है कि हाँ दूर है फैमिली, वो तो अलग बात है, लेकिन ये तोड़ता भी है क्या, इंसान कुछ गलत बात हो जाए, घर में लड़ाई झगड़ा या कुछ हो जाए तो अब घर का मामला है तो घर में तो सुलझा सकते हैं लोग, लेकिन हाँ नहीं मतलब जिसको नहीं भी बताना चाहिए उनको बता के और अलग अलग लोग से बात करेंगे तो अलग अलग सुझाव भी मिलेगा। अब तो और ये स्टेटस वाला सिस्टम आ गया है, हाँ किसी कि को कुछ भी अगर हो, बुरा बोलना है हाँ तो बुरा नहीं स्टेटस बोलिए, लगा स्टेटस लगा दीजिए। हाँ स्टेटस लगा दो, इंस्टा स्टोरी लगा दो, कुछ भी स्नैप भेज, मतलब यही उससे सब और झगड़ा जम जाता हाँ है। जम जाता है, ये वो मतलब लगाएगा। हाँ टूटना मतलब ये जोड़ने के सिवा और टूट जाता है लड़ाई झगड़ा में। पहले लोग जो है वो बातचीत करना बंद कर देते थे, अब स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है हाँ मतलब कुछ भी होता है तो उसको बोल करके नहीं स्टेटस या स्टोरी वगैरह लगा तो लगा दिए, कर हाँ। देते हैं। तो उससे तो और दिक्कत ही हो रहा है आपस में, है कि और नहीं? ये गलत भी है। और मोबाइल अगर घर पे बच्चा रहता है तो उसके ज्यादा फोन देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, बच्चा लोगों को टाइम वेस्ट करवाता है, इसलिए जरूरी भी है। और अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि पहले तो कम से कम मम्मी लोग हम लोग को डांटती थी कि मोबाइल इतना क्यों देखती हो, इतना समय मोबाइल पे बिताती हो। आजकल तो देख रहे हैं कि बहुत सारी मम्मी लोगों को भी मोबाइल का लत लगा हुआ हाँ, है। मम्मी लोग को भी सीरियल देखने का ये रहता है, मम्मी लोग भी फोन लिए रहती है और साथ में बच्चे भी लिए रहते हैं, दोनों लोग खुश हैं। दोनों लोग खुश है तो साथ ये में। क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? मोबाइल क्या परिवार में दोनों सही भी है गलत भी है, दोनों चीज है। अगर फैमिली दूर है तो उसके लिए सही है, अगर पास में है तो उसके लिए बेकार भी है, बेकार दोनों। भी है। लेकिन इधर आइए ना बाबू, कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि अभी दूर पास की बात हो रही है कि अगर पास में है तो ठीक है, और नहीं पास में है तो गड़बड़ है, नहीं तो दूर में है तो ज्यादा फायदा भी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई बार दूर ही है परिवार, लेकिन कई बार बच्चे जो है वो गेम खेलते रह जाएंगे, लेकिन अगर बीच में किसी माँ बाप का फोन आ रहा है, किसी घर वाले का फोन आ रहा है तो उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि फोन छूट जाएगा इसलिए नहीं देते और फोन काट भी देते हैं, क्योंकि फोन छूट जाएगा, गेम हट जाएगा तो फिर मम्मी पापा छीन लेंगे फोन और फिर देंगे नहीं, इसलिए। अभी के समय में अगर मान लीजिए 4 परिवार को साथ बैठ के बात करना है, चाहे हमारा 3 बेटा है, 3 को बेटा को साथ बैठा के बतियाना है, तो बिना मोबाइल लिए हुए हाथ में कितना मुश्किल या कितना आसान है उन लोगों से बात करना? वो मुश्किल समझिए, वो सोचता है क्या ना, मोबाइल को यहाँ बैठे हुए हैं 4 परिवार ना, तो सोचता है कि हम मोबाइल को ना देखते रहता है, यानी आपसे नहीं बात करेगा, हमारा बात नहीं सुनेगा। ना नहीं सुनेगा। क्या बोले पापा, क्या बोले पापा? 3 बार मोबाइल, हाँ क्या हाँ, बोले? वो अपना व्यस्त रहता था, वो अपना मोबाइल में व्यस्त है, क्या बोलता है क्या नहीं समझता है बात। हाँ, ऐसे ही करता है। कई बार तो देखते हैं हाँ, उसका ऐसे देखते हैं। कंठेपिया आता है, वो कंठेपिया लगले रहता है 24 कई बार कहता है कि नहीं हम नहीं बोले, क्या बोले हैं ऐसे कहता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे हैं परिवार के बारे में या मोबाइल के बारे में, अभी के समय में परिवार को जोड़ रहा है मोबाइल की तोड़ रहा है? दोनों काम कर रहा है। दोनों काम कर रहा है। दोनों काम के बारे में जरा बताइए, जोड़ कैसे रहा है, तोड़ कैसे रहा है? जोड़ रहा है माने कि ऐसे बाल बच्चा कहीं बाहर रहता है तो मोबाइल ही काम देता है। हाँ, तुरंत पूछ लिए भाई हाँ, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई चिंता मन में आया, चाहे कोई लेकिन घर में बात है तो तुरंत बात कर ली। कुछ हुआ तो मोबाइल पे बस मैसेज भेज दिया, ये झगड़ा कर लिया, वो कर लिया, मोबाइल पे सब कुछ हो जाता है। मोबाइल से कैसो हो जा रहा है, मोबाइल से फौजदारी हो जा रहा है, हो जा रहा है, मोबाइल से हो जा रहा है। नहीं, मोबाइल बाल बच्चा के लिए पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई गलत काम करने लगता है। बाल बच्चा भी कभी मोबाइल में ऐसा लगा रहता है कि सही बोला है ना, कि सुन में नहीं करेगा, बोलते रहेंगे मोबाइल में लगा रहेगा। देखिए ना कि हमको जो है वो थोड़ी देर लोगों से बात करना है, लेकिन अब मोबाइल में कोई जरूरी सूचना आएगा और हम उसको मिस न कर दें, या हमको अगर कोई जानकारी लेना है और वो जानकारी अगर हमको तुरंत चाहिए तो हम इस मोबाइल से तुरंत निकाल लेंगे। अब इस वजह से इस मोबाइल को जो है हम अभी लोगों से बतियाने के बीच में भी मोबाइल नहीं रख रहे हैं। तो अभी के समय में मोबाइल हमको लग रहा है कि ऑक्सीजन और जल के बाद जो है मोबाइल जरूरी हो गया। जरूरी तो है ही। हाँ। आप देख लीजिए, सबका काम धंधा मोबाइल से ही चल हो रहा जा है। रहा है, बिल्कुल। जितना बैंक से लेके स्कूल सब चीज कॉलेज के लिए का आपको मोबाइल। लिंक से ही मोबाइल से ही लिंक करना हाँ। है, मोबाइल कहीं ऐप से ही लिंक करना है। हाँ। ऐप नहीं दिखाइएगा तो नहीं, आपका ये काम नहीं हो सकता है। चेक भी लेना है तो आपको ऐप से ही अप्लाई करना ऐप होगा। से ही अप्लाई करना ये सब आप सिस्टम से ही डाल रहे हैं ना, डालिएगा तो लोग के हाथ में रहेगा ही। अच्छा, तो एक बात बताइए, चलिए ये सब तो सुविधा के हिसाब से बहुत अच्छा है। मान लीजिए अभी जिनके माँ बाप अगर घर पे रह रहे हैं, तुरंत पैसे का जरूरत है, तुरंत कहीं बाहर में गए और पैसा खत्म हो गया, तुरंत मोबाइल से पैसा भेज, तो बढ़िया चीज भी है। लेकिन अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से बात की जाए, परिवार को एक जगह मिलाने की बात की जाए,
उस भूमिका में मोबाइल परिवार को एक कर रहा है या थोड़ा अलग कर रहा है? देखिए, एक ही कर रहा है, क्योंकि हम बाहर रहते थे तो हमको दिक्कत होता था, घर से ही फोन किए पैसा आ गया, घर पे बात करना हो किसी भी टाइम पे आराम से बात कर लिए, वीडियो कॉल करना है, दिखाओ कहाँ हो, ये सब हो जाता है, तो इससे तो पता चल ही जाता है। मेरे पास भी ट्रांसपेरेंसी है, उनके पास भी ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ बेटा मेरा यहाँ है, यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। चलिए, ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई और ये बिल्कुल अभी के समय की सच्चाई भी है। लेकिन एक जो देखिए कि एक माँ भी है, उनका भी कंप्लेन है, एक पिता भी है, इनका भी कंप्लेन है कि जब से ये मोबाइल आया है तब से हाथ में मोबाइल रहता है और 4 बार कोई बात बोलेंगे तब हमको अटेंशन देता है मोबाइल को छोड़ के, नहीं तो सारा अटेंशन मोबाइल को जाता है। नहीं तो ये तो रहेगा ही ना, लोग देख रहे हैं कुछ चीज, उसमें तो आप लग ही जाते हैं। आप कुछ पढ़ते ही भी रहते हैं, उसमें आपका ध्यान लग ही जाएगा। आप किताब भी अगर पढ़ रहे हो उसमें आपका ध्यान लग जाएगा, पीछे से आपका आवाज देगा 2 बार तभी आप देखिएगा। तो इसमें तो ये है ही। लेकिन माँ बाप क्यों कंप्लेन करते हैं कि मोबाइल के आने से दिक्कत हुआ है? बहुत दिक्कत हुआ है। बच्चे लोग सुबह सुबह उठते ही मोबाइल लेते हैं, बिना मोबाइल लिए हुए खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी कोई भी काम बिना मोबाइल लिए नहीं जाते। यहाँ तक कि अगर मतलब बाथरूम में भी अगर जाना पड़े तो नहाने समय मोबाइल देखते हैं ये लोग। नहाने समय मोबाइल जी, टैब लेके घूमते रहती है हमेशा। पहले लोग सुबह सुबह उठ के शौचालय जाते थे, अभी सुबह सुबह उठ के लोग इंस्टाग्राम पर जाते हैं। इंस्टाग्राम या मैसेज देखते हैं। जो आप बोल रहे हैं सुबह सुबह लेके मोबाइल बच्चे जाते हैं, इस पे सबसे पहले उसके माँ बाप ही देते हैं कि लो मेरा टेंशन हटे, लो फोन पकड़ो तुम बैठो। वही तो अभी एक बच्ची ने बड़े अच्छे से बताया कि शुरुआत में क्या होता है कि हम अपना समय बचाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिए कि थोड़ा मेरा समय बच जाएगा, थोड़ा ही मोबाइल में कुछ देख लेगा। लेकिन एक समय के बाद जब मोबाइल हम पर भी हावी होने लगता है और हमारे बच्चे पर भी हावी होने लगता है। मेन है कि कंडीशनिंग सबसे पहले घर से ही होती है। अगर जब तक माँ बाप फोन देंगे हाथ में तब तक वो लेगा ही लेगा, जिद करेगा, आप दीजिएगा तो चलाएगा ही वो फोन। उसके बाद आप भी देखते हैं कि हाँ फ्री है, फोन में अपना लगा हुआ है, हम इधर अपना ये काम कर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शुरू से थोड़ा सा बच्चे को अगर पालने में एहतियात बढ़ता जाए, थोड़ा मोबाइल का यूज उनको समझाया जाए तो इतना दिक्कत नहीं होगा जितना अभी होता है। नहीं, पढ़ाई तो करते हैं मोबाइल पे, लेकिन थोड़ा सा आपका नजर हट गया फिर वो अपना गेम खेलने लगते हैं, गेम शुरू हो गया। तो ये समझ नहीं आता है कि गेम पर जिस आदमी को हम नहीं पहचानते हैं, जो कहाँ का लड़का है, कहाँ का, कोई तो देश के बाहर का भी रहता है कि नहीं, या दूसरे राज्य का है जिस राज्य में हम कभी गए भी नहीं है, उनसे हम लोग मोबाइल पर गेम खेलते खेलते घंटों बतिया लेते हैं। लेकिन अगर माँ बाप बोल दे कि आज मोबाइल, नो मोबाइल डे है, आज है कि नहीं, आज घर में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा मोबाइल, आज हम लोग फैमिली डे मनाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, दुख दर्द अपना बतियाएंगे, तो वो ज्यादा मुश्किल अभी के समय में बच्चों को लगेगा। मेन बात है कि अब उस टाइप का आदमी मोबाइल यूज करने लगा है, तो मेन है कि अब है कि कितना भी चाह के भी आदमी मोबाइल को अलग नहीं कर पा रहा। मतलब कोई भी अब स्कूल से भी आदमी सब जोड़ दिया है बच्चों लोग को। हम लोग थोड़ा सा हो गए बड़े, तो उसमें हम लोग को तो जरूरी है फोन। अब बच्चे लोग को है क्या, अब हर चीज है कि मोबाइल पे ही होना है। या वैसे मेरे भी घर में 2 बच्चा है, हर चीज फोने पे आता है। तो हम तो कल भी ऐसे बोले हैं कि उसको फोटो कॉपी निकलवा के हम ला दिया करेंगे, तो घर पे मम्मी बस नहीं मोबाइल से ही कर लेगा तो क्या हो जाएगा। जहाँ पर मोबाइल का काम है वहाँ पर तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मोबाइल के कारण क्या हम मोबाइल को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मोबाइल को ज्यादा समय दे रहे हैं और परिवार को कम समय दे रहे हैं, परिवार का बात कम समझ में आ रहा है और मोबाइल पर जो चीज समझ आ रहा है वो हमको कम समझ में आ रहा है, ऐसा है क्या? 2015-16 में हम लोग भी थे तो सब हम लोग एकदम साथ में बैठते थे, साथ में रहते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब है क्या, फोन हो गया, सब अपना अपना। अच्छा, आप फैमिली को छोड़ दीजिए, दोस्त ही में 4 लोग में बैठते होंगे तो दोस्त एक दूसरा से बिना मोबाइल देखे बतियाता है? नहीं, अब कहीं बैठे आदमी, एक आदमी कोई ना कोई 1-2 है कि मोबाइल यूज करते रहेगा एनी टाइम, बिना मोबाइल का कुछ काम ही नहीं करेगा। मोबाइल में कोई रील्स दिखाने लगेगा, देखना भाई, रील्स भेजते रहेगा, आदमी नहीं भी चाहेगा फिर भी बैठ के। कि अभी के समय में परिवार के हर सदस्य के पास फोन होता है ना, आपके पास भी होगा, भैया इधर आ जाइए ना, भैया के पास भी होगा, बच्ची अगर 10th में चली गई तो उन लोगों के पास भी होता है। तो मोबाइल परिवार को जोड़ रहा है कि तोड़ रहा है, क्या कहती हैं? मोबाइल तो मेरे अंदाज से तो तोड़ भी रहा है, जोड़ भी रहा है, जोड़ भी रहा है। तोड़ कैसे रहा है, जोड़ कैसे रहा है, क्या लगता है? अगर मान लीजिए तोड़ रहा है तो तोड़ कैसे रहा है? दूरी बहुत बना दिया है, मतलब जो प्रेम था पहले वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं देखने को देखने को मोबाइल के कारण थोड़ा दूरी, हाँ जैसे दूरी बन रहा है उससे, हाँ दूरी से हो रहा है जुड़ाव। लेकिन मोबाइल से एक चीज हम देखते हैं हम लोग महिलाओं में कि एक बात से 10 बात जरूर जल्दी हो जाता है, ये भी हाँ ये तो होता है। आप क्या कहते हैं, मोबाइल परिवार को जोड़ रहा है कि तोड़ रहा है? अभी जोड़ रहा है, जोड़ रहा है परिवार को, है ना, तोड़ नहीं रहा है। देखिए दीदी का कंप्लेन है, लेकिन कंप्लेन है, उनको अपना अपना सोच है, अपना अपना। क्या जो बात पहले माता पिता से बगल से होता था अब वो
बेटा डायरेक्ट छत पर रहता है, नीचे कहता है मम्मी खाना बना है, ये सब होता है सब। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर अभी के समय में देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा गड़बड़ तो होता है। कैसे है भैया? ठीक है, हालचाल सब ठीक है ना? बढ़िया। गर्मी बीच में पड़ते पड़ते फिर बरसात आ जा रहा है, बरसात पड़ते पड़ते गर्मी आ जा रहा है ना। अच्छा, परिवार के बीच में अभी के समय में मोबाइल बिना कोई परिवार नहीं है ना? हाथे हाथ बच्चा को भी देना पड़ जाता है, मजबूरी ऐसा हो गया है। तो परिवार को जोड़ रहा है मोबाइल की तोड़ रहा है? जोड़ भी रहा है, तोड़ भी रहा है। जोड़ भी रहा है, तोड़ भी रहा है। जोड़ कैसे रहा है, तोड़ कैसे रहा है? जैसे मान लीजिए कि बात अगर नहीं हो रहा है, हम व्यस्त हैं, तो मान लीजिए कि कम से कम मोबाइल एक माध्यम है कि उनसे हम बतिया लेंगे कि हाल चाल ले लेंगे। कोई गड़बड़ है तो तुरंत बता देगा, पापा ऐसा दिक्कत है। हाँ, ये बात है। तो वहाँ जा सकते हैं हम। तोड़ रहा है इस मामले में कि हम हैं यहाँ, आप कहेंगे कि हम तो बोला कि आना रहा, हम तो तुरंत 2 मिनट में आ रहे हैं। अभी के दिन में अगर किसी का मोबाइल नहीं है तो उसका जीना बेकार है। बेकार है। बड़ा ऐसा लगता है कि अगर अभी के समय में मोबाइल चोरी हो जाए तो दूसरा मोबाइल जब तक नहीं ले लीजिए तब तक लगता है कि दुनिया रुका हुआ है मेरे लिए। आदमी पागल हो जाता है। एक बार बस मोबाइल का एक नेट खत्म हो जाता है, नेट खत्म हो जाता है, उसके बाद मोबाइल का कोई महत्व नहीं है। बस मोबाइल एक लगता है कि गेम खेलने वाला एक डब्बा है, उसको लोग साइड कर देते हैं। गेमों तो कहाँ चलेगा? मतलब कुछ भी नहीं चलता है, बस मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट है। अगर उसका नेट खत्म हो जाए, नेट खत्म हो जाए, अगर डाटा खत्म हो जाए तो उसके बाद लगता है कि मोबाइल डब्बा है, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। हमारा भी कोई यूज नहीं है। हाँ, बस हाँ वही तो, मोबाइल का अगर नेट खत्म हो जाता है तो पब्लिक साइड कर देते फोन को, कोई यूज नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है। चुटकुला कहीं पे पढ़े थे कि आज मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो अपने परिवार वालों के बीच में जाकर बैठा। बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे। तो ये हालत है कि अपने परिवार में क्या चल रहा है ये नहीं पता। देश दुनिया का सबका खबर है। देश दुनिया का खबर रखना है तो मोबाइल रखना है। परिवार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बताइए, मोबाइल के माध्यम से देश दुनिया को तो खबर मिल जा रहा है, लेकिन परिवार ही परिवार का दुख दर्द क्या अभी के समय में समझ रहा है? एक दूसरे से एक मोबाइल सबसे पहले तो रेडियो को खाया, घड़ी को खाया, टॉर्च को खाया, सिनेमा को खा गया, थिएटर की दुनिया आज बर्बाद हो गई। क्या करिएगा उसके लिए? एक मोबाइल सब कुछ खा गया। अच्छा, अभी के समय में ये भी देखते हैं कि मोबाइल की जहाँ तक बात है, मोबाइल के चक्कर में जो है बहुत सारे लोग जहाँ पर समय देना चाहिए वहाँ पर भी समय नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? एकदम सही बात है। कहाँ देते हैं समय? अपने मोबाइल में कहीं 4 आदमी बैठे हुए तो सब अपने अपने मोबाइल में खोया हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं है। पहले देखिए कि जहाँ पर हमको याद है कि किताब वगैरह का एग्जीबिशन लगता था, वहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती थी, इतने लोग इंतजार करते थे कि फलना किताब का नया एडिशन आएगा। और हम लोग जो है अभी देखिए कि एक पूरा ग्रुप मोबाइल में ही लगा हुआ है। तो जरा इनसे भी बात करते हैं। कैसे भैया, ये बताइए कि अभी क्या करते हैं आप? अभी तो जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी हमारे हर किसी के हाथ में मोबाइल, आपके हाथ में देख रहे टैब भी है, तो मोबाइल तो एक तो बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी नेसेसिटी है। मोबाइल के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, परिवार के बीच में देखा जाए, तो मोबाइल अभी के समय में परिवार को जोड़ रहा है या परिवार को एक दूसरे से अलग कर रहा है? मेरे ख्याल से तो जोड़ रहा है। सबका अपना अपना नजरिया है। हाँ, उसका अगर मिस यूज ना हो तो सही है, मिस यूज होगा तो किसी के लिए भी खराब है। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि अगर यूज होगा तो अच्छा है। सबके लिए अच्छा है, अगर यूज खराब होगा तो सबके लिए खराब है। तो ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, अभी कुछ पुरुष हमसे ये भी एक कंप्लेन किए कि पहले के समय में अगर घर में महिलाओं को कोई दिक्कत होता था तो वो हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करते थे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते थे। अभी मोबाइल जब से आ गया है तब से एक बात जो अभी मेरे घर में हुआ है, ये 4 घर तक पहुंच जाता है। और फिर वो जो सोल्यूशन जो घर में निकल सकता था, ये घर में नहीं निकल के 4 लोग हमको सोल्यूशन दे रहे हैं, और उसके कारण और माहौल बिगड़ जाता है। तो वो आदमी को सोचना चाहिए ना, वो अच्छा है ना, कम से कम उस वजह से तो शर्मिंदा होगा। ये अच्छा भी है ना। हाँ, उस वजह से शर्मिंदा होगा तो गलती नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया की वजह से तो आजकल के पहले के बच्चे 2 साल 3 साल में कुछ बोलते नहीं थे, हाँ, शर्माते थे। आजकल 2 साल 4 साल के बच्चे को उठा के देखिए, आज क्यों इतना बोलते हैं, शर्माते नहीं है, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, माइक के सामने बोल लेते हैं। अभी इतने सारे बच्चे थे, माइक के सामने बोलने में हेजिटेशन नहीं है, तो क्यों है? यही रीजन है, फोन ही है। लेकिन हाँ, एक तरह से फोन देखिए जाए और फोन का सही इस्तेमाल है तो हम जैसे आप लोग जैसे कि जो भी सोशल मीडिया से जुड़े इंसान है, अब आप देख लीजिए, आप न्यूज 18 से है, न्यूज 18 से है, तो आपके इंस्टाग्राम या फिर FB पे आपका पेज होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पेज आज अगर जुड़ने का तरीका है, आज अगर मोबाइल नहीं होता तो हम लोग जुड़ नहीं पाते, फेसबुक पेज पे नहीं होते, इंस्टा पे नहीं होते। हाँ, लेकिन हम लोग नॉर्मली पहले टीवी पे होते थे, ज्यादा से ज्यादा लोग टीवी पे देखते थे। या फिर आज के समय में कहीं भी कोई भी घटना होती है, कई हमारे दर्शक हैं जो हमें मोबाइल पर ही देखते हैं। मान लीजिए उनके घर में टीवी नहीं है, या फिर अगर कहीं बाहर रहते हैं, बैचलर रहते हैं, तो वो टीवी के माध्यम से ही देखते हैं। एक छोटी बच्ची है, जरा इससे बतियाते हैं। क्या नाम है बेटा? शांभवी। शांभवी। अच्छा शांभवी, ये बताओ कि मोबाइल यूज करती हो?
क्या क्या देखती हो मोबाइल पे? यूट्यूब यूट्यूब पे क्या क्या देखती हो? शॉर्ट देखती हो। तो शॉर्ट में ये बताओ कि अगर मान लीजिए पापा अगर कहेंगे कि आज दिन भर फोन यूज नहीं करना है कि नहीं, तो क्या दिन भर बिना फोन के रह सकती हो? रह सकती हो, है ना? चलिए अभी बच्ची हाथ में है ना, बिना जो है फोन के रह सकती है, अच्छी बात है। तो अभी तक देखिए कि एक तरह से देखा जाए तो मोबाइल का जो हम लोग यूज देख रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि कुछ यूज भी है, कुछ मिसयूज भी है। अगर परिवार के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम लोगों को भी पता चला कि अगर शुरू से अपब्रिंगिंग के हिसाब से जो है वो अगर मोबाइल पे थोड़ा कंट्रोल किया जाएगा तो कुछ ना कुछ फायदा जो है वो जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर अपब्रिंगिंग में हम लोगों ने पहले ही अपना समय बचाने के लिए मोबाइल दे दिया तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। बाकी आपकी क्या राय है? क्या परिवार को जोड़ रहा है मोबाइल या तोड़ रहा है? जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।